यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कई भर्तियां निकली है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट और लीगल की वैकेंसी है। टोटल 100 पोस्टें निकली हुई हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 100 वैकेंसी इसमें भी है। खास बात इसमें यह है कि इस वैकेंसी में या तो आप स्पेशलिस्ट की भर सकते हैं या फिर जनरलिस्ट की भर सकते हैं, दोनों नहीं भर सकते। अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करते भी हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आप एक ही पोस्ट भर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसमें बीटेक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, 60% मिनिमम होना चाहिए। वही ST SC के लिए 55% मार्क्स है या, और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट से। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास एमटेक होना चाहिए और साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट हो। दोनों में अंतर क्या है, अगर बीटेक है तो 60% मिनिमम चाहिए चाहिए, नहीं तो अगर एमटेक है तो फिर इसमें मिनिमम कोई वो नहीं है। और आपकी जो क्वालिफाइड एग्जामिनेशन यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 30 सितंबर 2024 के पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसके बाद है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की है। इसमें IC यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ICWA, या फिर आपने BCom किया हो, 60% मार्क्स होना चाहिए, 55% SC ST के लिए, या फिर MCom किया हो, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है, बस MCom किया हो तो आपको 60% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर BCom किया है तो 60% चाहिए। फिर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, इसमें बीटेक होना चाहिए या फिर BE डिप्लोमा जिसको कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए और 55% SC ST के लिए, नहीं तो अगर एमटेक कर रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो भी ठीक है। इसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग की, इसमें BE बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, नहीं तो एमटेक किया हो आपने। फिर है डेटा एनालिस्ट की, इसमें बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT से, स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस, या फिर इसमें 60% मिनिमम चाहिए बीटेक में होना चाहिए। जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 55%। या फिर आपने MCA किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो स्टैटिक्स में या डेटा साइंस में, या फिर एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT में। साथ ही में अगर नॉलेज है पावर BI की या पावर क्वेरी की तो और भी अच्छा है, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर है लीगल की, इसमें लॉ किया होना चाहिए, 60% होना चाहिए मिनिमम, या फिर अगर मास्टर डिग्री है लॉ में तो आप इसको भर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रैक्टिसिंग लॉयर के रूप में, और 2 साल के लिए है ST SC के लिए, और साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। फिर है जर्नलिस्ट की है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, 60% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और इन सारी पोस्टों में कंप्यूटर आना आपके लिए जरूर, नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग की कंप्यूटर में। एज रिक्वायरमेंट है मिनिमम 21 साल है और जो मैक्सिमम है वो 30 साल है, यानी कोई कैंडिडेट जनरल से है तो वो 1 अक्टूबर 1994 से पहले का ना हो और 30 सितंबर 2003 के बाद का ना हो। फिर साथ ही में ST SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। ये फॉर्म सभी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये का है, साथ में GST अलग से है। SC ST को छोड़कर ST SC वालों के लिए ये फॉर्म 250 रुपये का है और GST अलग से। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन इसका 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर तक रहेगा। लास्ट पेमेंट डेट है 5 नवंबर तक, और कॉल लेटर अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, 10 दिन पहले जारी किया जाएगा एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहला है स्पेशलिस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें रीजनिंग आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट आपको खाली मिलेगा। फिर है इंग्लिश, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा, 30 मिनट यानी आधा घंटा मिलेगा। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, इसमें 20 मिनट मिलेगा। फिर है जनरल अवेयरनेस, ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन होंगे वो फाइनेंस सेक्टर के होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, 15 मिनट समय मिलेगा। फिर है कंप्यूटर की नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट मिलेगा, और सॉरी 20 मार्क्स का होगा 30 क्वेश्चन और 20 मिनट मिलेगा इसके लिए। फिर उसके बाद है एडिशनल टेस्ट होगा, जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का होगा और 45 मिनट दिया जाएगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का पेपर होगा और 150 मिनट टोटल मिलेगा। फिर वही है जर्नलिस्ट के लिए, रीजनिंग पूछेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 40 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 मिनट्स में दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में
40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें फाइनेंस सेक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का होगा, 25 मिनट इसमें दिया जाएगा खाली। फिर कंप्यूटर का होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा, 15 मिनट दिया जाएगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का पेपर होगा और 150 मिनट टोटल मिलेगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा जो कि 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश का होगा और ये ऑनलाइन मोड पे होगा। इसमें मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पाने होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होगा। फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ लिया जाएगा। साथ ही भी इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग होगी इसमें गारंटी बॉन्ड लिया जाएगा जो कि 5 साल के लिए होगा। इसमें ग्रॉस पे जो मिलेगा वो 88,000 पर मंथ के अराउंड होगा।